और वो जो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी बन पाए हैं। अब हमारे साथ चौधरी विकास पटेल है। सर, बहुत सारे लोग अभी भी कहते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, इससे जो है भेदभाव बढ़ेगा। जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए, ये वही लोग कह रहे हैं जो लोग दूसरे के हक अधिकार पर कब्जा किए। अभी एक रिपोर्ट आई थी कुछ दिन पहले, 80% से ज़्यादा जो देश है उस पर किसी जातियों का कब्जा है। आप नौकरियों में उठा कर देख लीजिए, कंपनी फैक्ट्री उठा कर देख लीजिए, ज़मीनें उठा कर देख लीजिए। आप अगर इन सब चीज़ों को देख लीजिए तो किसके पास है? तो अगर जाति आधारित जनगणना होगी तो आज़ादी के 75 साल में कौन से लोगों का विकास नहीं हुआ, पीछे रह गए, और कौन लोग दूसरे के हक अधिकार पर चढ़कर आगे निकल गए हैं, ये बात सामने आ जाएगी। तो जो इंसाफ पसंद नहीं है, जो न्याय नहीं चाहता है और जो दूसरे के हक अधिकार पर कब्जा करना चाहता है, वही जाति आधारित जनगणना का विरोध कर रहा है। हम तो सबकी गिनती की बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। इसमें अन्याय कहाँ है? तो न्याय की बात है। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो इंसाफ के खिलाफ, मानवता के खिलाफ। वो तो कहते हैं कि मेरिट होना चाहिए, हर जो जातिगत जनगणना करवाएंगे फिर वो में ज़्यादा आरक्षण दो, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण की बात करते हैं, कभी योग्यता की बात नहीं करते। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की कौन सी मेरिट? बाबू बनने के लिए परीक्षा होती है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खानदानी जज बन जाएगा, कौन सी मेरिट है? ये जो आईएएस बनाए जा रहे हैं बिना परीक्षा के लेखपाल एंट्री, तो कौन सी मेरिट है? जो मेरिट की बात करते हैं उनको मेरिट नाम लेने पर शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि वो कभी मेरिट के आधार पर जाते ही नहीं। वो तो ये कहते हैं कि हम स्पेशल पैदा हुए, पहले ही कह दिया हम मुँह से पैदा हुए इसलिए बड़े हैं। ये कहते हैं हम तुमसे ज़्यादा काम करते हैं, तुमसे ज़्यादा पैदा करते हैं, इसलिए हम बड़े हैं। तो हम मानते बैकवर्डों से ज़्यादा कोई पैदा करता है, बैकवर्डों से ज़्यादा कोई मेहनत करता है। पूरा देश चल रहा है बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटी की वजह से चल रहा है। और कुछ लोग इनके दम पर केवल खा रहे हैं और वो यही चाहते हैं कि देश में सबको पोल ये ना खुले कि कुछ लोग ही देश के सारे साधनों संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं, इसलिए वो चाहते हैं जाति जनगणना। मेरिट की बात वो लोग करें जो मेरिट के आधार पर काम करें। एक आदमी का बच्चा गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, दूसरे आदमी का बच्चा दिल्ली के बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, दोनों की मेरिट है। मेरिट की आप कौन सी बात करें? जब नीट में वो बैठेगा तो दोनों के लिए एक ही पेपर आएगा कि अलग अलग आएगा? आईएएस के इसमें एग्जाम में बैठेगा तो एक ही पेपर आएगा कि अलग अलग आएगा? आप कौन सी मेरिट की बात करते हैं? आप समान शिक्षा की बात नहीं करते, आप समान चिकित्सा की बात नहीं करते, आप किसानों को उनकी फसल की कीमत देने की बात नहीं करते, आप मजदूरों के खिलाफ कानून बना देते हैं, आप सबके साथ अन्याय करते हैं, सबको दबा कर रखते हैं और मूर्ख बनाने के लिए आप मेरिट की बात करते हैं। आप अखबारों को उठा कर देख लीजिए, टेलीविजन को आप उठा कर देख लीजिए, कितने हैं। अच्छा, सोशल मीडिया आ गया तो जिनके पास मेरिट नहीं थी उन्होंने दिखा दिया सोशल मीडिया चलाकर मेरिट है हमारे पास। जिनको वो कहते रहे तुम मीडिया में आने लायक नहीं हो, उनको सोशल मीडिया ने दिखा दिया। सोशल मीडिया आने के बाद दूसरे लोगों ने, बैकवर्ड होने, खैर मेरिट हमारे पास, हम चला सकते हैं और तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक चैनल से बढ़िया चला सकते हैं, बढ़िया चला कर दिखा दिया। चलिए ठीक है, आरएसएस कह रहा है कि ठीक है, लेकिन हिंदू समाज को भी एक होने का समय हो गया है, सबको एक होना चाहिए। जब बहुजनों में जागृति पैदा होती है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में एकता बनती है, तब हिंदू खतरे में आ जाता है। 10 साल से मोदी जी की सरकार है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ मोहन भागवत का बयान पढ़कर, अरे तुम्हारी सरकार 10 साल से है, तीसरा टर्म आ गया तब भी हिंदू खतरे में। फिर तो पहले तो तुमको जूता लेकर खदेड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे आने से हिंदू खतरे में आ गया तो तुमको ही खदेड़ना चाहिए पहले। तो हिंदू खतरे में कब आता है? जब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में एकता पैदा होती है, तब उनको लगता है कि अब हिंदू की बात किया जाए, नहीं तो ये एससी एसटी ओबीसी मिलकर बहुजन हो जाएंगे, बहुजन का मतलब बहुसंख्यक हो जाएंगे, और अगर ये वोट में तब्दील हो गया तो ये गवर्नमेंट में आ गया। तो इसलिए वो हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान करके ओबीसी के मुद्दों पर पर्दा डाला जाता है। जैसे जब मंडल कमीशन आया तो कमंडल की लड़ाई शुरू कर दी। बाबरी मस्जिद के खिलाफ आंदोलन करने वाले विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, रितंबरा आज कहाँ है? मंदिर का ट्रस्ट बना, एक भी ओबीसी को घंटा बजाने के लिए नहीं रखा हुआ। हम लोग तो पहले से ही कह रहे तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। मंडल की लड़ाई लड़ते विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, तो करोड़ों नौकरियां ओबीसी के लोगों को मिलती, करोड़ों नौकरियां भी चली गई। और मंदिर की लड़ाई लड़े तो मंदिर के ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को घंटा बजाने के लिए नहीं रखा।
तो ओबीसी को जब भी ओबीसी के हक अधिकार की बात आती है, आरएसएस को पता है कि ये जाति जनगणना का मुद्दा मंडल पार्ट 2 है। मंडल पार्ट 1 हिंदुत्व के मुद्दे पर दबाया, मंडल पार्ट 2 भी दबाना चाहते हैं। तो जाति जनगणना को लेकर अभी उनकी बैठक हुई, इसमें उन्होंने समर्थन तो किया है, लेकिन साथ साथ मोहन भागवत ने कहा कि इस पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। समर्थन नहीं किया, गले की फांस बन गई है। चुनाव है, अलग अलग राज्यों में बार बार हो रहे हैं, तो इसलिए उनको लगता है कि अगर खुलकर विरोध कर देंगे तो ओबीसी बीजेपी के खिलाफ चला जाएगा। इलेक्शन में भुगत चुके हैं, दोबारा नहीं भुगतना चाहते, इसलिए समर्थन नहीं किया, विरोध भी नहीं किया। लेकिन ये कहना कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए, ये विरोध ही है। इसमें तो रामराज चल रहा है, राम मंदिर भी बन गया, रामराज तो चल ही रहा है देश में, उसमें डंका बज रहा है। हाँ, ये तो चल ही रहा है। इसी रामराज में तो जो है राष्ट्रपति का अपमान हो जाता है। इसी रामराज में बैकवर्ड क्लास के मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, जब वो कुर्सी से हटे तो उनका ये घर धोल दिया जाता है। इसी रामराज में शेड्यूल कास्ट ओबीसी के ऊपर उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनके फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। तो रामराज में, वाल्मीकि रामायण में जो रामराज था, तो रामराज में एक पात्र थे शंभू। जब शंभू तपस्या कर रहे थे तो ब्राह्मण लोग राजा राम के और राज पता किया तो पता चला कि शंभू तपस्या कर, शंभू की हत्या कर दी गई। ऐसा वाल्मीकि रामायण में है। तो इसका मतलब है कि राम राज का मतलब ये है ब्राह्मणों का राज, सबका राज नहीं है। ये मूर्ख बनाया जा रहा है सबका राज का नाम देकर। तो जाति जनगणना को लेकर लगातार बात हो रही थी, लेकिन भाजपा फिर से तीसरी बार, पहली बार हरियाणा में ऐसा होने जा रहा है कि भाजपा जो है वहाँ सरकार बनाने जा रही है, और कांग्रेस जो कि जाति जनगणना की बात कर रही थी, उनको भी समर्थन मिला नहीं। भाजपा जानबूझ करके ये झुठलाना चाहती है कि जो किसान आंदोलन चला, किसान आंदोलन का कोई असर नहीं। ईवीएम का उपयोग करके भाजपा बार बार चुनाव जीत रही है। आप 2024 के आंकड़े उठा कर देखा, जो आंकड़े पब्लिश किए ADR, तो कितनी सीटों पर मैच हुआ, जितना वोट पड़ा था उसका डाटा, जितनी काउंटिंग हुई उसका डाटा। चुनाव आयोग कुछ बोल ही नहीं रहा, चुनाव आयोग कुछ बोल ही नहीं रहा है। इस पर चुप है। क्यों चुप है चुनाव आयोग? 4 सीटों पर ऑल इंडिया में केवल मैच हुआ, बाकी मैच नहीं हुआ। इतनी बड़ी बात पर चुनाव आयोग चुप है। कुरैशी साहब जो पूर्व चुनाव आयोग थे, उन्होंने कहा बोलना चाहिए चुनाव आयोग को, इस पर बोल ही नहीं रहा चुनाव आयोग। हरियाणा का भी आप मिला लीजिए। तो ईवीएम घोटाले की सरकार बन रही है और कांग्रेस बीजेपी का ईवीएम घोटाले पर सहमति है। थोड़ा तुम खा लो, थोड़ा हम खा लें, दोनों मिलकर खाते रहेंगे। बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को आने नहीं देना है, इनको परेशान करके रखना है। मोदी जी आज फिर से जो है भाजपा कार्यालय आने वाले हैं, भाषण देने वाले हैं। एक आखिरी सवाल, अमृत काल चल रहा है कि नहीं चल रहा है मोदी जी के साथ? अमृत काल चल रहा है, तो उस अमृत काल में हम लोग बहुत लोगों से पूछे कि ये जो अमृत महोत्सव में जा रहे हो, तो इसका मतलब जानते हो? कहा नहीं जानते हो। तो हमने कहा नहीं जानते, तो फिर जाते क्यों? आप ये तो सोचा ही नहीं कि क्यों जा रहे हैं। तो हमने कहा अमृत काल का मतलब ये है 75 साल आज़ादी के हो गए, उससे अमृत निकला, तो उसका उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन अब तुम भी सोच लेते कि ओबीसी को कुछ अमृत मिला कि नहीं मिला, एससी को कुछ अमृत मिला कि नहीं मिला, एसटी को कुछ अमृत मिला कि नहीं मिला। अरे जब तुमको माइनॉरिटी को कुछ मिला कि नहीं मिला, जब तुमको कुछ मिला ही नहीं तो तुम अमृत काल में क्यों शामिल हो रहे हो, अमृत उत्सव के जश्न में क्यों शामिल हो रहे हो? तो ये अमृत काल है, ब्राह्मणों के लिए है, SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए अमृत काल नहीं है। इनका लगातार सत्यानाश इस काल में किया है। अच्छा, आपने ब्राह्मणों की बात की, राहुल गांधी ब्राह्मण है, वो जातीय जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, वो तो आपके साथ है, आप उनको नहीं बुला रहे हैं। राहुल गांधी का जो इतिहास है पूरा वो ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ है। नेहरू से लेकर, इंदिरा से लेकर, राजीव से लेकर, राहुल गांधी के सामने अब समस्या खड़ी है। अगर उनको 2-4 लोग आएंगे उनके पीछे, तभी ईवीएम से भी कुछ हो सकता है। चलो, अगर लोग ही नहीं आएंगे तो ईवीएम से कैसे होगा? तो राहुल गांधी को लगता है कि अगर हम हिंदू मुसलमान का मुद्दा तो उठा नहीं सकते, तो मुसलमान से हमारा होता है, और उठाएंगे भी तो इसका तो बड़ा प्रोडक्ट बीजेपी के पास में है, तो हमारे पास लोग आएंगे नहीं। तो राहुल गांधी को लगता है कि बहुजन, संविधान, जाति जनगणना, ये मुद्दा उठाएंगे तो इसके आधार पर हम पप्पू से लीडर अपोजिशन बन सकते हैं, तो पप्पू से हम सरकार भी बना सकते हैं। ये राहुल गांधी को लगता है। राहुल गांधी अगर ईमानदार हैं तो जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ जनगणना क्यों नहीं की? जैसे नीतीश कुमार ने बढ़ाया, उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया?
अगर नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब बोलकर लोगों को मूर्ख बनाकर समर्थन लेना चाहते तो हैं। हाथी के दांत दिखाने को और दिखाने क्या लगा, खाने क्या लगा। और कांग्रेस पार्टी का तो नेहरू से लेकर पूरा इतिहास रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। कब किया? मौका था कांग्रेस के पास करने का, नहीं किया। अगर किया होता तो आज बीजेपी को रोकने का मौका नहीं मिलता, करना ही पड़ता। चलिए, आपने उस बात की बहुत बहुत तो हमारे साथ चौधरी विकास जी बात कर रहे थे और बता रहे कि किस प्रकार से जो कांग्रेस की जो है दिखाने के दांत कुछ और खाने के दांत और कुछ जो है पिछले कई सालों से जो 55 सालों से जो है कांग्रेस का राज रहा है, लेकिन तब जातीय जनगणना की बात नहीं की है। लेकिन अब जबकि लगातार भाजपा शासन में बने हुए तब जाके वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसी मुद्दे पर जो है अब कांग्रेस की सरकार आ सकती है। क्या है आपकी राय? छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरा मैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक।